अंबर फरहान की हद तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसकी माँ और भाई उसका हिस्सा तुम्हारे नाम होने देंगे? उसकी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा था। खामोशी कितनी छा गई थी वो देखा था आपने? हाँ, लेकिन बेटा तुमने भी कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे लग रहा है कि बुरा मान गया होगा। अभी क्या जरूरत थी ये फरमाइश करने की फरहान भाई से? ये तुम कह रहे हो मुझे? सब कुछ जानते हुए कि उस घर में मेरे साथ क्या सलूक होता है, तुम उसकी हिमायत कर रहे हो? फरहान भाई को नीचा दिखा के क्या फायदा होगा आपको? अरे बेटा, हम उसे नीचा कब दिखा रहे हैं? हम तो उसे सिर्फ एहसास दिला रहे हैं कि उस घर में अंबर को नीचा दिखाया जा रहा है। आपको उनकी बात का मान रखना चाहिए था। वो हाथ जोड़े थे आपके सामने, शौहर हैं वो आपके। आप अगर उनकी इज्जत रखती तो आपका मर्तबा बढ़ता। फरहान जैसे लोग अपनी बीवियों के रुतबे नहीं बढ़ाते, वो अपनी बीवियों से शादी के बाद नौकरी करवाते ताकि वो उनका घर चलाएं। और अगर बीवी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाए तो अपने माँ और भाई के लिए चाकरी करवाते हैं। घर का काम करना चाकरी नहीं होता। अम्मी भी तो करती है घर का काम। अम्मी इस घर की मालकिन है, इसलिए वो चाकरी करती है। मैं उस घर की मालकिन हो जाऊंगी ना, मैं भी कर लूंगी। और फर्ज करें अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगी आप? सारी उम्र यहीं बैठी रहेंगी आप? नहीं तो तुम मुझे बोल दो, मैं चली जाती हूँ। आप मेरी बात का गलत मतलब क्यों ले रही हैं? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है। यही सोचें, कोई भी मामूली सी गलती घर तोड़ दे फिर। वरना मुझे क्या मसला आप ही आपका यहाँ रहने से? आपका अपना घर है। हाँ हाँ, वो मैं ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहा है वो? कल तक इसके दावे कुछ और थे। क्या आप ही मेरे सर पे बोझ नहीं है? आज देखें, माहौल ही इसका बदल चुका है। कहीं परवा ने तो नहीं कुछ कह दिया तुम्हें? परवा? हाँ, काफी होशियार है, समझदार भी। उसी ने बातों बातों में कह दिया होगा मत रखो बहन को घर, भेजो अपने ससुराल। इस सारे मामले का परवा से क्या ताल्लुक है? और वैसे भी मैं अपनी पर्सनल बात उसको क्यों बताऊंगा? नहीं, जब मेल मुलाकातें हो रही हैं तो बातें तो पर्सनल हो ही जाती हैं। और मुझे क्या पता, हो सकता है तुमने बता दिया हो कि मेरी बहन घर आके बैठी हुई। ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी। और आपको कैसे पता कि मैं फरवा से मिल रहा हूँ? तो छुपा क्यों रहे थे फिर मुझसे? कोई खास वजह नहीं थी। फरवा कॉल्ड मी। सुन लिया आपने? हैं? परवा ने तुम्हें कॉल की? उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? सोशल मीडिया पर मैसेज किया था उसने। देखा आपने, कितनी तेज लड़की है। खुद से उसने नंबर भी ढूंढ लिया, बंदा भी ढूंढ लिया। अभी तो शादी नहीं हुई, बात पक्की नहीं हुई, लेकिन बातें शुरू हो गई। तो क्या मजाक है इसमें? क्या बुराई है? क्या गलत है? अच्छा ही है ना अम्मी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत थी तुम्हारी उर्वा के साथ भी। क्या हुआ? टूट गया ना रिश्ता? तो तुम रहने दो इधर भी अंडरस्टैंडिंग अपनी। इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम लोगों में झगड़े भी होते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको शक है ना तो आप एक काम करें, आप फरवा के घर जाएं और हमारी शादी की डेट फिक्स करें। हैं? मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। मैं भी उर्वा को भूलना चाहता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि परवा ही मुझे इस सिचुएशन से निकाल सकती है।